Namaste. Myself JVN Dr. Sandhya Sharma. Today, in today's lectures, we discuss about the curriculum. What is the curriculum, and what is the definition of curriculum, and what is the nature of the curriculum, and what is the scope of the curriculum, then importance of the curriculum in school education. We discuss first of all about the curriculum. What is curriculum? The word curriculum is derived from the Latin word cure. करिकुलम शब्द जो है लेटिन भाषा से लिया गया है. लेटिन भाषा का शब्द है क्यूरे, है ना. क्यूरे मीन्स टू रन, टू प्रोसीड. क्यूरे का मतलब ये है कि किसी निश्चित ट्रैक पर या किसी निश्चित दिशा में या किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करना. द वर्ड refers to the cure of deeds and experience through which children grow to become mature adults. Means that इस शब्द का अर्थ ये है कि हम इस शब्द ये जो शब्द है वो रेफर करता है कि इस चीज़ को कि ये जो आवश्यकता है और जो अनुभव है इसको प्राप्त करके स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जो है एक समझदार वयस्क के रूप में या एक समझदार वयस्क बन सकता है. Curriculum is thus a well-defined and prescribed course of studies which a student must complete for them to pass a given level of education. It is a predetermined subject matter in a planned sequences of experiences leading to certificable completion. Curriculum is the base for the learning outcomes and activities through which the teaching and learning process move in advance. The concept of curriculum is dynamics as the changes that occur in society. It is in its narrow sense, curriculum is viewed merely as a listing of subjects to be taught in the स्कूल. मीन्स दैट कि जो करिकुलम का जो या पाठ्यक्रम, करिकुलम को हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, और इसकी जो अवधारणा है वो ये है कि इसके जो डायनामिक्स है या कि इसमें जो कंटेंट चीज़ें हैं, स्टडी मैटर है या जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं या स्कूल प्रीमिसेस में स्टूडेंट्स को कराई जाने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब की एक लिस्ट होती है और सब चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाता है. और वो सभी एक्टिविटीज़ और स्टडी कंटेंट बच्चों के लिए एक ऐसा लर्निंग एजुकेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, बच्चों को उन चीज़ों को करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, उन चीज़ों का एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए एक सिचुएशन और एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिससे कि उनके व्यवहार में चेंज आता है और उनका जो चेंज ऑफ बिहेवियर है इट शुड बी कंट्रीब्यूट अ पॉजिटिव रोल इन द सोसाइटी ऑल्सो. यानी उनका जो सीखे हुए जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं या जो पर्सनल स्किल्स हैं या जो उनके द्वारा सीखे हुए जो सोशल स्किल्स हैं वो सोसाइटी में जो है एक पॉजिटिव चेंज को लाते हैं. इन इट्स नैरो सेंस, और इसके एक संकुचित अर्थ के सेंस में या संकुचित अर्थ में हम कह सकते हैं कि करिकुलम इज़ ए व्यूड मेयरली एज ए लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट टू बी टॉट इन द स्कूल. और इसको हम एक छोटे या संकुचित अर्थ में कह सकते हैं कि करिकुलम एक ऐसा दस्तावेज है या एक ऐसी विषय सूची है या एक ऐसी लिस्ट है जिसमें इन सब चीज़ों का जो है जिक्र होता है जो कि स्कूल में कराए जाते हैं. इन ए ब्रॉडर सेंस और एक व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि इट्स रेफर्स टू द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स नॉट ओनली इन स्कूल्स बट इन सोसाइटी एज वेल एज. और एक व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि करिकुलम जो है एक ऐसे अनुभवों का, ऐसे क्रियाकलापों का, एक ऐसी गतिविधियों का जो है एक वो है कि जो कि न केवल स्कूल के प्रेमिसेस में बच्चों द्वारा कंडक्ट होती हैं बल्कि सोसाइटी में भी वो उस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है. यानी कि करिकुलम जो है बच्चों को केवल औपचारिक शिक्षा ही प्रदान नहीं करता या उनके प्रोफेशनल स्किल्स को ही इनहेंस नहीं करता बल्कि उनको एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी इस्टेब्लिश करता है. यानी उनके केवल जो शैक्षिक और व्यावसायिक जो दक्षताएं हैं वो ही प्रदान नहीं करता बल्कि सामाजिक कौशलों में भी उनको दक्ष करता है.
ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द करिकुलम। पाठ्यक्रम का जो परंपरागत जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है वो क्या है कि द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूज टू क्योर एग्जैक्टली in a similar sense when it instead on the occasions of mastery over certain skills and certain areas of knowledge as the sole aim of education. The teacher was expected to train his pupils for realizing the aim of education by leading them through the curriculum prescribed in the purpose. यानी कि जो पाठ्यक्रम का जो परंपरागत जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये एक ऐसी वो है लिस्ट है या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है या एक सर्टेन जो फिक्स ज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो और जो सर्टेन स्किल्स हैं यानी जो फिक्स कौशल है वो बच्चों के अंदर या छात्रों के अंदर वो डेवलप करते हैं और उस करिकुलम से हमें पता चलता है कि किस लेवल की एजुकेशन का क्या लक्ष्य है। द टीचर्स वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रेन हिज पीपल्स फॉर रियलाइजिंग द एम ऑफ एजुकेशन और टीचर्स जो है उस करिकुलम की हेल्प से स्वयं भी ये रियलाइज़ करते हैं और बच्चों स्टूडेंट्स को और छात्रों को भी इस बात का जो एहसास कराते हैं कि एजुकेशन का वास्तव में उद्देश्य क्या है बाय लीडिंग देम थ्रू द करिकुलम prescribed in the purpose। यानी कि और करिकुलम की सहायता से शिक्षक छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करवाते हैं, उनके अंदर व्यावसायिक कौशलों का विकास करते हैं और उन्हें सामाजिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। So the term curriculum came to signify a group of subjects or course of society arranged in particular sequence for instructional purpose in school. In olden days, if life was simple and the needs of the society were also not very complicated and numerous. So only a few subjects in the curriculum were considered synonymous with the academic subject of instruction। यानी पुराने समय में जो सामाजिक जीवन था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किलों भरा नहीं था जितना कि वर्तमान में है और उस समय व्यक्ति की आवश्यकताएं भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उस समय जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था करिकुलम का वो क्या था कि उसमें बहुत ही कम सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते थे और वहाँ पे जो है बहुत सीमित जो उद्देश्य थे वो थे शिक्षा के। जैसे प्राचीन काल में या वैदिक काल में गुरुकुलों में जब शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती थी तो वहाँ केवल बच्चों को जो है धार्मिक ग्रंथों का वेदों का अध्ययन कराया जाता था, उनमें जो है चरित्र निर्माण किया जाता था, उनकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं या उनके जो नैतिक मूल्य हैं उनका विकास किया जाता था। तो उस समय क्या है कि वो कुछ दो चार ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते थे ताकि वो अपने जीवन को या अपने चरित्र का निर्माण कर सकें और अपने आप को एक सोसाइटी के लिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में डेवलप कर सकें जो कि एक जैसे कह सकते हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जैसे कॉन्सेप्ट के आधार पर जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। तो मॉडर्न करिकुलम कवर्स ऑल द वाइडर एरियाज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइफ। लेकिन जो करिकुलम का या पाठ्यक्रम का जो आधुनिक अवधारणा है वो क्या है कि मॉडर्न करिकुलम कवर्स ऑल द वाइडर एरियाज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। कि वर्तमान समय का या जो मॉडर्न टाइम का अभी लेटेस्ट जो प्रेजेंट उसका जो करिकुलम है वो जीवन के बहुत सारे एरियाज को कवर करता है और किसी व्यक्तिगत तौर पर और ग्रुप लाइफ में भी। मतलब आज का जो करिकुलम है वो व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से या पर्सनली भी इफ़ेक्ट करता है और उनका जो सामूहिक जीवन है उसके लिए भी वो उसको इफ़ेक्ट करता है। इट encompasses all the meaning and desirable activities outside the school, provide that these are planned, organized and used educationally. As such, curriculum is something more than textbooks, more than subject matters, and even more than the courses of study. It is now viewed as a pursuit with no rigidly fixed goal,
rather a race in which the goal and the course leading to that goal are both fixed in advance. लीजिए अब बात करते हैं हम नैरो मीनिंग ऑफ द करिकुलम. इसका जो अलग अलग दृष्टिकोण से जो कॉन्सेप्ट का जो करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं. नैरो सेंस या नैरो मीनिंग ऑफ द करिकुलम. It is narrow sense curriculum means the plan reach the aims and objectives. Education, it is restricted to classroom activities connecting on the study of a few subjects in major field of study. It's just a tool to achieve the aim teaching and subject. Teaching a subject. It is limited to classroom activity. Narrow sense में हम कह सकते हैं कि curriculum is only for the limited classroom teaching तक ही सीमित है. It emphasizes teaching subject. ये केवल शिक्षण विषयों पर ही जोर देता है. It works to produce certificate and degree. ये केवल बच्चों को सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डिग्री दिलाने के लिए काम करता है. It develops only mental ability. ये केवल एक मानसिक योग्यता विकसित करता है. And it is more under teacher and administrative कंट्रोल. ये पूरी तरीके से जो प्रशासन, विद्यालय प्रशासन है या शैक्षणिक संस्थान का जो प्रशासन है और जो शिक्षक है उसके कंट्रोल में होता है. बट इन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ in sense of broader we can say the curriculum is in it is broader sense curriculum means not only the study of academic subjects traditionally taught in schools but also includes the sum total of all experiences. यानी करिकुलम जो है केवल एक क्लासरूम एक्टिविटी नहीं है, एक अकादमिक जो है एक्टिविटी नहीं है, या एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो केवल एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर ही फोकस करता है, बल्कि ये एक ऐसे अनुभवों का ग्रुप है जहाँ पर हमें बच्चों को सिखाने के लिए हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि उन्हें जो है एक्सपीरियंस हो, चीज़ों को करके देखें और ख़ुद से एक्सपीरियंस करें और अपनी टेंडेंसी में परमानेंटली जो है डेवलप करें. दैट पीपल रिसीव थ्रू द manifold of activities in a school. It includes not expenses given by manifold activities, includes both curricular and co-curricular activities. यानी ये केवल क्लासरूम एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि co-curricular activities का भी एक रिकॉर्ड उसमें होता है. तो आज की क्लास में बस इतना ही. धन्यवाद. आगे का